नमस्कार, जोहार देखना शुरू कर चुके हैं अब झारखंड समाचार। झारखंड में खनन घोटाले में रेलवे के अधिकारियों की भूमिका की होगी जांच। इसके लिए की गई है एसआईटी की टीम गठित। बीजेपी के विधायक ने हंगामा करते हुए कहा कि युवाओं को नौकरी दो, नहीं तो गड्ढे छोड़ दो हेमंत सरकार। झारखंड विधानसभा में नियोजन नीति का मुद्दा गरमाया हुआ है। बजट सत्र के तीसरे दिन भी बीजेपी विधायक विधि सम्मत नियोजन नीति की मांग को लेकर विधानसभा भवन के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे हैं। तो आज के तमाम बड़ी खबरों को देखेंगे इस वीडियो में। झारखंड के सभी योजनाओं का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। झारखंड में खनन घोटाले में रेलवे के अधिकारियों की भूमिका की जांच होगी, एसआईटी गठित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया है। रेलवे के माध्यम से खनिजों के अवैध परिवहन की जांच होगी। झारखंड के साहिबगंज जिले में हुए 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन का मामला अभी भी सुर्खियों में है। इसके आरोपी जेल में है। ईडी की जांच में सामने आया था कि रेलवे के माध्यम से व्यापक पैमाने पर बिना चालान बोल्डर और स्टोन चिप्स का अवैध तरीकों से परिवहन किया गया। अब झारखंड सरकार ने अवैध खनन तथा परिवहन में रेलवे के अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एसआईटी टीम का गठन किया है। झारखंड में मानव तस्करों के हाथ बिकने को मजबूर 90% आदिवासी बच्चियों का क्या होता है इनका। झारखंड में मानव तस्करियों का शिकार होने वाली बच्चियों में 90% आदिवासी है, वही 10% दलित समुदाय से है। झारखंड में मानव तस्करी को लेकर यह जानकारी डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान द्वारा कराया गया शोध में मिला है। TRI के लिए यह शोध मानव तस्करी पर काम करने वाली संस्था भारतीय किसान संघ ने किया है। नई नियोजन नीति लाएगी झारखंड सरकार, गुरुवार को कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा ऐलान। स्वास्थ्य मंत्री वंदना गुप्ता ने कहा कि गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में नियोजन नीति आ जाएगी। उन्होंने कहा कि नई नियोजन नीति में युवाओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा। कहा कि सरकार अब की बार नियोजन नीति पूरी पारदर्शिता के साथ तैयार कर रही है। युवाओं से राय मांगी गई है। कहा कि सर्वे में जो बातें आई उस पर सरकार गंभीर करे। नियोजन नीति पर गंभीर है हेमंत सरकार। वंदना गुप्ता ने यहां तक कहा कि हमारी सरकार की मंशा साफ है कि जो राज्य की जनता चाहेगी उसी के हिसाब से काम होगा। हम राज्य के जनता पर जबरन नीति थोपने वाले नहीं है। पूर्व की सरकार ने इतने काले कारनामे किए हैं जिसे साफ करने में समय लग रहा है। गौरतलब है कि सरकार द्वारा कराए गए सर्वे में 2016 वाली नियोजन नीति के पक्ष में 75% से ज्यादा युवा है। जाहिर है कि नई नियोजन नीति में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। G20 समिट झारखंड पहुंचे विदेशी मेहमान, कब क्या होगा देखिए पूरा शेड्यूल। झारखंड में G20 समिट की अहम बैठक होने वाली है। इसके लिए विदेशी मेहमान रांची पहुंच चुके हैं। विदेशी और भारतीय प्रतिनिधियों को मिलाकर कुल 80 से ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। मेहमानों को रांची के रेडिसन ब्लू और होटल BNR चाणक्य में ठहराया गया है। एयरपोर्ट से लेकर होटल और कार्यस्थल तक को सजाया गया है, जिसमें झारखंडी कलाकृति और संस्कृति की झलक मिलेगी। पूरे शहर को होर्डिंग पोस्टर से सजाया गया। शहर में G20 को लेकर पूरे होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं। चौक चौराहे जगमगा रहे हैं। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात है। बता दें कि ASP ने पूरे शहर को 3 जोन 10 सेक्टर में बांट दिया है ताकि निगरानी रखना आसान हो। बताया जाता है कि अभी तक 60 मेहमान रांची पहुंचे हैं। कुल अन्य मेहमानों का एक्रीडेशन विदेश मंत्रालय में है। मंजूरी मिलते ही वो लोग भी आएंगे। झारखंड के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण होने वाली है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों का तांडव। IED ब्लास्ट में पति की मौत, पत्नी जख्मी। झारखंड में नक्सल वारदातें बदस्तूर जारी है। ताजा मामला पश्चिमी सिंहभूम जिले का है। यहां नक्सलियों द्वारा बिछाए गए IED बम की चपेट में आकर एक ग्रामीण की मौत हो गई है। घटना में एक महिला भी गंभीर रूप से जख्मी है। घटना बुधवार तड़के उस वक्त हुई जबकि एक दंपति अपने खेतों में फसल देखने गया था। खेत में लगी फसल देखने गया था दंपति। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बुधवार तड़के चौहाटू गांव में एक दंपति अपने खेतों में लगी अरहर की फसल देखने गया था। दंपति मुख्य सड़क से कुछ दूरी पर स्थित पंगढंडियों से होते हुए खेतों में जा रहा था कि तभी नक्सलियों द्वारा बिछाए गए IED बम में ब्लास्ट हो गया। इसकी चपेट में आकर 52 वर्षीय कृष्णा पूर्ति और 45 वर्षीय नंदी पूर्ति गंभीर रूप से घायल हो गए।
झारखंड के अस्पतालों में दिखा डॉक्टरों की हड़ताल का असर, ओपीडी ठप, इमरजेंसी में भी इलाज मुश्किल। झारखंड में आईएमए और झांसा के तत्वाधान में बुलाए गए बंद का व्यापक असर दिखा। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स सहित कई सरकारी एवं निजी अस्पतालों में ओपीडी तथा इमरजेंसी सेवाएं ठप रही। मरीज पहुंचे लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंचे। अस्पताल के काउंटर पर पर्चा कटा गया लेकिन डॉक्टर ने इलाज नहीं किया। गढ़वा में एसडीओ और थाना प्रभारी की अगुवाई में प्रशासन की टीम डॉक्टरों को समझाने पहुंची। सिविल सर्जन से वार्ता हुई, कहा कि आपसी विचार विमर्श के पश्चात हड़ताल खत्म करने पर विचार होगा। रिम्स में ठप रही ओपीडी सेवा। रांची के रिम्स अस्पताल में ओपीडी में हड़ताल का असर दिखा। डॉक्टर नहीं पहुंचे थे। दूर दराज से आए मरीजों का कहना था कि उनको हड़ताल की जानकारी नहीं थी। परेशान होना पड़ा। रिम्स के ओपीडी में तो पर्चा भी नहीं कटा। कार्डियोलॉजी में पर्चा कटा लेकिन मरीजों का इलाज नहीं हो सका। सेवा सदन में भी ओपीडी सेवा ठप रही। रिम्स पहुंचे कुछ मरीज और उनके तीमारदारों ने कहा कि हड़ताल की जानकारी होती तो नहीं आते, अब पूरा एक दिन इंतजार करना पड़ेगा। राजधानी रांची सहित दूसरे जिलों में भी हड़ताल का असर दिखा। युवाओं को नौकरी दो नहीं तो गद्दी छोड़ दो, इस नारे के साथ बीजेपी विधायक ने किया हंगामा। झारखंड में विधानसभा में नियोजन नीति का मुद्दा गरमाया हुआ है। बजट सत्र के तीसरे दिन भी बीजेपी विधायक विधि सम्मत नियोजन नीति की मांग को लेकर विधानसभा भवन के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे। बीजेपी विधायक अनंत ओझा, नीर यादव, अपर्न सोना गुप्ता और बिरची नारायण सहित कई अन्य विधायक नियोजन नीति की मांग वाली तख्तियों लेकर नारेबाजी कर रहे थे। बता दें कि 16 दिसंबर 2016 को झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार द्वारा लाई गई नियोजन नीति को असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया था। 73% युवा चाहते हैं पुरानी नियोजन नीति। बता दें कि झारखंड ने अपने स्तर से नियोजन नीति को लेकर युवाओं के बीच सर्वेक्षण कराया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य के 73% से ज्यादा युवा 2016 से पहले वाली नियोजन नीति चाहते हैं। 2016 में तत्कालीन रघुवर दास सरकार ने नियोजन नीति लाई थी, जिसमें झारखंड के सभी 24 जिलों के अनुसूचित और गैर अनुसूचित जिलों में बांटा गया था। उसी आधार पर आरक्षण तय किया गया था। नियोजन नीति को लेकर झारखंड के सियासत बीते दिसंबर माह से ही काफी हलचल में है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर बेरोजगार युवाओं के साथ छल करने का आरोप लगाया है। 60 रुपए देकर 2 मासूम बच्चे को स्टेशन पर छोड़ा गई मां, क्या थी मजबूरी। झारखंड के धनबाद रेलवे स्टेशन पर 2 मासूम बच्चे भूखे प्यासे निडाल मिले। इतना रोए कि उनके आंसू सूख चुके थे। कपड़े तलाशे तो एक बच्चे की जेब से 60 रुपए मिले। एक बच्चे की उम्र 4 साल और दूसरे की 5 साल थी। दोनों सगे भाई बहन थे। पहले तो समझ नहीं आ रहा था आखिर ये मासूम बच्चे हैं किसके, कौन इन्हें ऐसे छोड़ गया था। आखिरकार काफी जांच पड़ताल के बाद पता चला कि बच्चों को उनकी मां ही स्टेशन पर छोड़ गई थी। आखिर क्यों, जो सच्चाई सामने आए उसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। आर्थिक लाचारी में मां ने बच्चे को छोड़ दिया। गौरतलब है कि एक तरफ CWC और अस्पताल में रोजाना बच्चों को गोद लेने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। निसंतान लोग संतान के लिए न जाने कहां मन्नतें मांगते हैं। वही दूसरी ओर एक मां अपने 2 मासूम बच्चे को 60 रुपए देकर लातेहार से धनबाद स्टेशन पर लाकर छोड़ देती है। हालांकि इसके पीछे मजबूर मां की आर्थिक लाचारी बताई जा रही है। सोमवार को धनबाद स्टेशन पर 4 और के भाई बहन रोते हुए मिले। रेलवे पुलिस बच्चों को रोते देख उनसे पूछताछ के बाद उसे अपने साथ ले गई और बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। झारखंड में वर्ल्ड बैंक की सड़क पर लोगों ने कर लिया कब्जा, नाराज अधिकारियों ने कही यह बात। वर्ल्ड बैंक की मदद से बन रही 400 करोड़ की 8 लेन सड़क का निरीक्षण करने के लिए वर्ल्ड बैंक की 2 सदस्यीय टीम धनबाद पहुंची। निरीक्षण के क्रम में 8 लेन सड़क का हो रहे अतिक्रमण पर नाराजगी जताई। सदस्यों ने अतिक्रमण की तस्वीरें अपने मोबाइल से खींचते हुए झारखंड सरकार से शिकायत करने की बात कही। मंगलवार को निरीक्षण के लिए आई थी टीम। मंगलवार को वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधि कोबिना और राकेश ने 20 किलोमीटर की निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने देखा कि विनोद बिहारी चौक के समीप सड़क पर अतिक्रमण कर दुकानें लगाई जा रही है। उन्होंने इसे हटवाने का निर्देश दिया। आगे सरपी अस्पताल के बाहर 4 लेन का अतिक्रमण कर उनमें गाड़ियों को खड़े रहने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सितंबर के बाद काम में तेजी तो आई, लेकिन इसकी रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है। निरीक्षण के क्रम में जुद्धको के उत्कर्ष मिश्रा, सांझ रांची ने
संजय रॉय साज के प्रोजेक्ट हेड, मधुरेश वर्मा त्रिवेना इंचार्ज, डी के सिंह थे।